शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। ये प्रकृति, पांच तत्व, इनको कैसे जीतना है, इनके आगे कैसे हार होती है। प्रकृति से तो सब कुछ बना है, तो प्रकृति से जो पदार्थ बने हैं, उन पदार्थों में जो आसक्तियाँ उत्पन्न होती है, उनसे न्यारे होना, यही प्रकृति जीत होना है। इंद्रियां भी प्रकृति की हैं, पदार्थ भी प्रकृति के हैं, पर अगर ये इंद्रियां पदार्थों पर आसक्त होती है तो प्रकृति का गुलाम हो गए। जरिया तो अपना भी प्रकृति है, क्योंकि आत्मा प्रकृति से परे है, परंतु पहले आत्मा इंद्रियों की गुलामी करती है, फिर इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के साधनों पर आकर्षित हो जाए तो उसको कहेंगे अधीन हो गए। अब जीतना कैसे होता है, वो आज बाबा ने समझाया है कि अगर प्रकृति के साधन विचलित करते हैं कर्म इंद्रियों को, तो समझा जाएगा आसक्ति है। अगर प्रकृति के साधन कर्म इंद्रियों को विचलित करते हैं और आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो न्यारे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इनसे न्यारे होना, तो यही इच्छाएं आसक्ति का रूप है, जो प्रकृति के साधन मन बुद्धि को विचलित करें। विचलित करना मतलब साधन के लिए लगे, चाहिए चाहिए चाहिए, ना मिले तो अनकंफर्टेबल लगे। साधन में A to Z सब कुछ आ जाता है। जो भी हम इन इंद्रियों द्वारा कंज्यूम करते हैं, कुछ भी, सांस भी लेते हैं, मुख से कुछ खाते भी हैं, शरीर के ऊपर कुछ यूज़ करते हैं, प्रकृति का जो भी यूज़ करते हैं वो सब प्रकृति के साधन है। वो अगर विचलित करते हैं, आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, न्यारे नहीं हो सकते हैं, तो ये इच्छाएं हैं। इच्छाएं ही आसक्ति का रूप होती है। कई भोले बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा इच्छा नहीं है, परंतु अच्छा लगता है। इसको भी बाबा ने कहा ये अच्छा लगना भी सूक्ष्म आसक्ति है। हर एक के पास लिस्ट है ना, मुझे खाने में, पहनने में, इसमें उसमें क्या क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या क्या नहीं लगता। और जिसकी लिस्ट जितनी ज़्यादा है वो अपने को उतना स्मार्ट समझता है, मॉडर्न समझता है, एडवांस समझता है। जिसकी लिस्ट में थोड़ी सी चीज़ें हैं, बस यही अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं, और सब लोग मेरे अच्छा लगने का ध्यान रखो। ऐसे वाले अपने को बड़ा आदमी समझते हैं कि हम थोड़े बड़े लोग हैं ना, इसलिए हमें सिर्फ यही चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसको बाबा ने कहा है महीन रूप से चेकिंग चाहिए। ये इच्छा नहीं, अच्छा लगना भी सूक्ष्म आसक्ति है, इसलिए महीन रूप की चेकिंग चाहिए कि ये प्रकृति के पदार्थ
मुझे आकर्षित तो नहीं करते। ये महीन रूप की चेकिंग चाहिए, क्योंकि पदार्थ प्रकृति के बने हैं और उन पर अगर किसी भी प्रकार की आसक्ति है तो न्यारे नहीं बन सकेंगे, प्रकृति जीत नहीं हो सकेंगे। इसलिए इन पदार्थों के आकर्षण से, इनकी आसक्ति से मुक्त होना, यही वास्तव में प्रकृति जीत बनना है। तो क्या हमने अपने पुरुषार्थ में इस चीज़ की ज़रूरत समझी हुई है कि मैंने ऐसा वाला प्रकृति जीत बनना है जो बाबा चाहते हैं, उस हद तक प्रकृति जीत जो अच्छा लगना वाला पार्ट भी पार हो जाए। सब कुछ अच्छा लगता है, बुरा कुछ लगता ही नहीं। मम्मा का जीवन हम सब के लिए इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मम्मा ने भोजन में कभी नहीं कहा कि ये ठीक नहीं बना, ये बहुत अच्छा है। एकदम बाबा की याद में प्रसाद रूप खा के उठ जाती थी मम्मा। नमक भी नहीं है तो मम्मा कुछ कहने वाली नहीं है, जो है प्रभु प्रसाद खा रहे हैं, बस एक एक दाने को वैल्यू करेगी, प्रभु प्रसाद है। ऐसे ही हमने जगदीश भाई जी का भी सुना था। दिल्ली शक्ति नगर में एक बार हम गए तो वो कहते वो तो सबकी और फेस करके खाना भी नहीं खाते थे, पीठ हो जावे ऐसे खाते थे। और उन्होंने कभी इंतज़ार नहीं करना कि ये अच्छी चीज़ बन रही है, बन जाए फिर खा के फिर जाऊं। नहीं, उनका जो टाइम हो गया वो अचार से भी रोटी खा के चले जाएंगे। उस बातों के लिए रुकेंगे नहीं कि मैंने ये खाना वो करना। तो ये भी हमारी योगी जीवन का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम कर्म इंद्रियों पर आधारित न रहें, मज़ा लेने के लिए। मज़ा, सुख और आनंद आत्मा का सब्जेक्ट है, ज़रूर लेना है, परंतु राइट विधि से लेना है। जो विधि हमें बाबा ने सिखाई हुई है कि हम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करती हैं आत्माएं प्रभु मिलन से, अपनी आत्म स्थिति में स्थित होने से, देह भान से न्यारा होने में जो अतीन्द्रिय सुख है वो दैहिक वस्तु पदार्थ भोगने में तो उसके मुकाबले में बहुत ठंडा मीठा रूखा सूखा सा सुख है, जिसको जगदीश भाई ने अपनी बुक्स में लिखा है। ये सेंसुअस प्लेयर, इंद्रियों के द्वारा पदार्थों को भोगना, ऐसा ही सुख है जैसा सूखा रस निकला हुआ गन्ने का छिलका या फिर कुत्ते के मुंह में हड्डी क्या स्वाद देगी। ये इंद्रियों वाला सुख उतना सा सुख है। तो दैहिक इंद्रियां मुझे बांधती तो नहीं है, इस पर हमें ज़रूर ध्यान देना है, चेक ठीक करना। आज बाबा ने कहा ना, महीन रूप की चेकिंग चाहिए। बाबा ने तो इस एक्सटेंड तक भी कह दिया कि अच्छा लगता है वाली लिस्ट भी अब न्यूट्रल करो, न्यूट्रल हो जाए। ऐसे भी नहीं कि बुरा लगता है, भाई हम वैरागी हैं तो चलो सब कुछ प्रकृति का बुरा लगता रहे, वो भी कोई अच्छी अवस्था नहीं है। नहीं, अच्छे बुरे से परे है, प्रभाव से परे है, बुरा भी नहीं लगता है, न्यूट्रल है। जैसे एक बहन ने गुलजार दादी को सुनाया कि दादी मैंने तो ये भी सब छोड़ दिया, आजकल तो बस इतना सा ये रूखा सूखा बस यही खाती हूँ ऑलवेज। दादी ने कहा बहन ऐसा क्यों करती है? कहती दादी विनाश में अगर नहीं मिलेगा तो पहले से आदत होनी चाहिए ना, कि अब हमें अभी से आदत है कि हमने खाना पीना ही ऐसा, और अगर विनाश में नहीं मिला
तो कोई हर्जा नहीं, मेरे को आदत नहीं होगी। दादी ने कहा नहीं, ये कोई विधि नहीं है पुरुषार्थ करने की। जब है तो खाओ, ना है तो थॉट न जाए। ये है राजयोगी अवस्था। जब है तो रौनक मेला मनाओ, ना है तो फर्क न पड़े। सब साथ है तो वाह वाह खुशियाँ हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। नहीं है तो याद भी ना आए। न्यारी भी अवस्था हो, प्यारी भी अवस्था हो, जिसकी आज बाबा ने कहा न्यारे बनना है पदार्थों से। तो डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो तो अच्छा, ना हो तो भी उतना ही अच्छा, बराबर। जो बाबा का अक्सर महावाक्य साकार मुरली में आता है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। कई लोग इस महावाक्य को कंफ्यूज करते हैं। यहाँ हलवा मतलब कि है वो लोग हमारे जीवन में, ठीक है, नहीं है, ठीक है, सम अवस्था। योगी समभाव वाले होते, क्योंकि शरीर होके इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते। मैं ये हूँ शरीर, फिर खाऊं खाऊं आ जाएगा, नहीं, मैं आत्मा इस मूर्ति को भोग लगा रही हूँ। ठीक है, लगाओ, जो मिल रहा है इसको भोग लगा रहे। इस देह रूपी गाड़ी को पेट्रोल दे रही हूँ, ठीक है। अब पेट्रोल में कभी खीर पूड़ी आ गया, कभी उबला घिया आ गया, गाड़ी को क्या फर्क पड़ता है, जो आया। जीभ की गुलामी नहीं, आँखों की गुलामी नहीं। आँखों के आगे कभी बहुत प्यारे दृश्य आ गए, पहाड़ियाँ हैं जी, रौनक है जी, अच्छे दृश्य हैं, ठीक है। कभी नहीं आए, गाँवड़े से में रहना पड़ गया, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई। इंद्रियों ने, पदार्थों ने मेरे को बांधा हुआ ना हो कि चाय ही नहीं मिली और मरे जा रहे हैं, ये गुलामी त्याग दो। ऐसी कोई जंजीरें बंधी हैं, एकदम उनको तोड़ना होता है, नहीं तो बाबा ने कहा हुआ है, अंतिम पेपर जो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा का बाबा ने कहा हुआ है, सबको आना है, परंतु एक जैसा किसी को नहीं आना। एक जैसी परिस्थिति में भी सबका पेपर एक जैसा नहीं होगा। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था, जिस बच्चे के पुरुषार्थ में जो कमजोरी बच गई, अंत में वो पेपर बन के आएगी। वैसे भी फील करके देखो, अगर शरीर के किसी अंग में कोई तकलीफ है, चोट लगी पड़ी है, दर्द ज्यादा वाला है किसी अंग में, धक्का कहीं भी लगे दर्द वहां होगा। किसी के पेट में ऑपरेशन हुआ, स्टिचेस आए हुए हैं, धक्का लगाओ बाजू पे, दर्द वहां होगा जहां ऑपरेशन हुआ हुआ। जहां कमजोरी छूटी हुई है शरीर के, जिस हिस्से में छूटी है वही चूंचा करेगा। तो ऐसे ही हमारा अंतिम पेपर का पार्ट है, तो हम पहले से ही प्रकृति पर रूल करें, राजा होके प्रकृति के वस्तु पदार्थ यूज करें। राजा होके मतलब मेरी मर्जी, तुझे खाऊं न खाऊं, तुम मेरे को गुलामी करो कि खाना ही पड़े मुझे, नहीं, मैं राजा हूं ना। जीभ मांगे और इसको देना ही पड़े, नहीं, जीभ मेरे हुक्म के बिना मांग ही नहीं सकती। तो जो अच्छा होता है वो खिलाएंगे, जो अच्छा लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एक होता है अच्छा लगता है, कई लोग उसमें उलझ जाते हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है। नहीं, मैं हमेशा ये सोचती हूँ, अच्छा लगता है का महत्व नहीं है, जो अच्छा होता है, श्रीमत अनुकूल होता है, वही मेरे लिए है, नहीं तो नहीं है। तो आज कौन हूँ मैं? प्रकृति, जीत, आत्मा।
कोई भी वस्तु पदार्थ मेरी इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकता। कोई भी इच्छाएं मुझे बांध नहीं सकती है। कोई भी अल्पकाल के सुख साधन सुविधाएं मुझे प्रभावित नहीं करते हैं। मैं ऐसी प्रकृति जीत आत्मा हूँ जो 5 तत्वों से बने हुए देह और देह की दुनिया से उपरांत आत्म स्वरूप में रहती हूँ और अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इतना सुख और आनंद का अनुभव करती हूँ कि इस प्रकृति के पदार्थों की दुनिया से मुझे कोई डिमांड नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसी मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। ना कोई डिमांड, ना कोई शिकायत है। क्या है? क्या डिमांड्स हैं? ये मिले वो मिले। शिकायतें हैं? कांटा लगा दिया। हम राजयोगी प्रकृति जीत आत्माएं हैं।